सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के अपने प्रोग्राम पर, जैसा कि हम प्रतिदिन करते आए हैं। इस वीडियो में जो हमारा फोकस पॉइंट होगा वह होगा भारत नेपाल सीमा विवाद। देखेंगे इंडिया नेपाल बॉर्डर डिस्प्यूट फिर से क्यों उभर आया है, और ये कोई डिस्प्यूट नया नहीं है, लेकिन यह जो विवाद है कुछ अलग प्रकृति का इसमें नजर आ रहा है। कारण यह है कि भारत और नेपाल के संबंधों में इस समय एक दरार सी दिखाई देती है जो कि पहले दिखाई नहीं देती थी। तो उसी के कारण यह जो समस्या है भारत नेपाल सीमा विवाद की बढ़ती चली जा रही। इसी के कारण मैंने 2 से 3 टॉपिक को इसमें जो है कि मर्ज करके इस टॉपिक को आपके लिए तैयार किया है, जिससे आप इसके बैकग्राउंड और करंट सिचुएशन को समझ सकें। बस अभी यह समझिए कि मैंने आपसे 2 दिन पहले एक वीडियो के माध्यम से यह बात किया था कि जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा है जो कि उत्तराखंड के रास्ते से तय की जाती थी, अब वह काफी शॉर्ट हो गई है और काफी सुविधाजनक हो गई। इसके पीछे का कारण यह है कि भारत सरकार ने जो है कि उत्तराखंड में एक सड़क का निर्माण किया है, और उस सड़क के माध्यम से जो दूरी हमें पैदल तय करनी होती थी अब वो हम वाहन के माध्यम से कर सकते हैं। लेकिन इसी पर नेपाल ने अपना विरोध प्रदर्शित किया है और यह कहा है कि आने वाले समय में हम जो है कि अपने बॉर्डर पर सिक्योरिटी अर्थात सैनिक को बढ़ाएंगे। देखेंगे आखिर यह विवाद क्या इतना ही है इसका, या फिर इसका जो परिणाम हमको या इसका जो बैकग्राउंड दिखाई देता है वो काफी पुराना है। आइए एक एक करके हम इसके टॉपिक को डिस्कस करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमने अनुच्छेद 370 में परिवर्तन कर जो एक राज्य हुआ करता था जम्मू कश्मीर, अब उसको हमने 2 केंद्र शासित क्षेत्रों में विभाजित कर दिया है। एक का नाम है जम्मू कश्मीर और दूसरे का है लद्दाख। जब हमने इस तरह का जो है कि परिवर्तन किया तो इसके बाद एक मैप की आवश्यकता थी जहां पर सभी राज्य और जो है कि उनकी बाउंड्री अलग से देखी जा सके, और इसी के लिए भारत सरकार ने 2 नवंबर को देश का एक नया नक्शा जारी किया। जब नक्शा ही जारी किया तो इसमें आप देखेंगे तो आपको 28 राज्य दिखाई देंगे और 9 केंद्र शासित क्षेत्र आपको दिखाई देंगे, जैसा कि यह देखिए आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूं और जूम करता हूं नॉर्थ वाला भाग, क्योंकि यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा, आप बार बार मुझसे एक चीज कहते हैं कि मुझे मैप लाइव दिखाना चाहिए, मैं भी प्रयास करता हूं, लेकिन क्या है लॉकडाउन की वजह से हमें घर से ही कार्य करना पड़ रहा है। इसके वजह से हम टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में थोड़ा सा अभी इतने संपन्न नहीं हो पाए हैं कि वो सभी चीज़ों को हम कर सकें, लेकिन एक बार लॉकडाउन में थोड़ा सा भी हमको रिलैक्सेशन मिलेगा और हम लोग जैसे ही स्टूडियो से हम अपना यह कार्यक्रम आप तक पहुँचा पाएंगे, आपकी सभी जो है ख्वाहिशें और जो भी आपकी डिमांड है हम उसको पूरा करने का प्रयास करें। खैर, अब देखिए आपको यहां पर एक लद्दाख का मैप दिखाई दे रहा है, एक जम्मू कश्मीर का, थोड़ा सा ब्लर हो रहा होगा, आप थोड़ा सा वीडियो का रिजोल्यूशन बढ़ा लीजिए। और उसके बाद देखिए आपको एक नेपाल का भी बॉर्डर दिखाई दे। तो नेपाल और उत्तराखंड का अगर आप सीमा देख रहे होंगे तो यह आपको लगती हुई दिखाई दे रही है। अब देखिए जब नया जो है कि मैप जो है कि जारी किया गया तो इसमें एक चीज था, और वह यह था कि इस नक्शे में पाकिस्तान के जो कब्जे में जो कश्मीर है, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, वह 2 हिस्सों में आपको पता है वहां पर रखा जाता है। एक को बोलते हैं कश्मीर और दूसरे को बोलते हैं गिलगित बाल्टिस्तान। इस पे मैं वीडियो बना चुका हूं, आप परिचित ही हैं। तो हमने क्या किया कि जो पाकिस्तान के कब्जे में जो कश्मीर है आखिर वह हमारा है, तो हमने क्या किया उसको अपने कश्मीर के नक्शे में दिखाया, और साथ ही साथ जो गिलगित बाल्टिस्तान का क्षेत्र है क्योंकि वो भी हमारा ही हिस्सा है, तो उसको हमने आपके लद्दाख के जो यूनियन टेरिटरी का क्षेत्र है, केंद्र शासित क्षेत्र है, उसके मैप में हमने दिखाया। तो अब देखिए जब हमने ऐसा किया तो पाकिस्तान ने तो इसका विरोध किया ही किया, क्योंकि क्या करेगा, उसको लगेगा इस तरह से क्या कर रहा है, भारत फिर से अपना हक जता रहा है, और भारत कैसे छोड़ दे जबकि क्षेत्र क्या है उसी का है। लेकिन यहां पर नेपाल ने भी इस पर आपत्ति अपनी दर्ज की। उसने नेपाल ने आपत्ति इस वजह से दर्ज की, उसने कहा कि यह जो नया मैप है इसमें काला पानी का जो क्षेत्र है, इस काला पानी क्षेत्र को जो है कि किस में दिखाया गया, इंडिया के मैप में दिखाया गया।
अब देखेंगे आपको प्रश्न आएगा ये काला पानी का क्षेत्र क्या है। अब देखिए यह नेपाल का आपको एक जो है कि मैप दिखाई दे रहा है। इस नेपाल के मैप में आप थोड़ा सा पश्चिम में आइए तो देखिए पश्चिम में आएंगे तो आपको एक राज्य दिखाई देगा हमारा उत्तराखंड। देख लिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़िए, कई मैप के माध्यम से मैं इस चीज को शो करूंगा जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। फिर से देखिए, अब देखिए फिर से नेपाल और फिर से उत्तराखंड का एक मैप है और देखिए यहीं पर आपको एक जो है कि ब्लैक कलर का पॉइंट लिखा बना हुआ है और लिखा है लीपू लेक पास और काला पानी ब्रैकेट में लिखा हुआ आई होप आप देख पा रहे होंगे। तो अब देखिए यह जो काला पानी वाला क्षेत्र है इसको हमने क्या किया है अपने क्षेत्र में दिखाया है, जो कि हम मानते हैं ये हमारा क्षेत्र है। तो उसी समय नेपाल ने कहा कि नहीं यह आपका क्षेत्र नहीं है, यह हमारा क्षेत्र है। और भी मैं आपको दिखा देता हूं काला पानी का क्षेत्र। देखिए यह रहा आपका नेपाल और इंडिया का बॉर्डर और देखिए जो आपका रेड कलर में जो सर्किल किया गया है यही क्या है आपका काला पानी का यह क्षेत्र है। और देखिए एक और मैं आपको मैप दिखा देता हूं, थोड़ा सा कुछ जिलों का आपको नाम मैं बता देता हूं तो आपको समझना आसान हो जाए। देखिए इस मैप में और आपको एक शब्द दिखा दारूचूला और पिथौरागढ़, इनको मैं हाईलाइट भी कर देता हूं। ये देखिए ये दारचूला और जो है कि पिथौरागढ़ दो जिले दिखाए गए हैं। अब इन्हीं जिलों को लेकर क्या है विवाद है और इसी विवाद पर क्या हुआ यह बात आगे बढ़ी। नेपाल ने कहा कि जो आपने यह क्षेत्र दिखाया है काला पानी का यह क्षेत्र जो है कि हमारा है। और यह जो काला पानी का क्षेत्र है इसकी अगर लोकेशन देखें तो यह भारत, नेपाल और चीन की बाउंड्री के पास लगभग 372 किलोमीटर का यह क्षेत्र है। अच्छा एक चीज़ और कि कई जगह आप इसको देखेंगे अगर विकिपीडिया वगैरह पर देखेंगे तो इसका जो एरिया है कम दिखाया गया है, लेकिन मैंने यह जो एरिया लिया है ये टाइम्स ऑफ इंडिया का लिया है। इसलिए लिया है कि हम जो है कि मैक्सिमम वाले क्षेत्र को मानेंगे। उन्होंने विकिपीडिया वालों ने क्या किया होगा कि हमारा एरिया कम करके और दूसरे देश में दिखा दिया होगा, इसलिए आपको लगेगा कि मैंने ज्यादा लिया तो ज्यादा इसलिए लिया है क्योंकि ये हमारा एरिया है और हमको इसको अधिक करके दिखाना ही चाहिए। अब देखिए हुआ क्या कि भारत का दावा यह है कि काला पानी जो क्षेत्र जो वो है वह हमारे उत्तराखंड राज्य का जो एक जिला है पिथौरागढ़ उसका भाग है। वहीं नेपाल का दावा यह है कि उसका यह जो कि पश्चिमी क्षेत्र है और उसका जो दारचूला जिला है उसका भाग है। इसीलिए मैंने आपको दोनों की लोकेशन आपको दिखा दिया। अब देखिए यहां पर फिर से देख लीजिए, मैं आपको फिर से दिखा दे रहा हूं। ये देखिए आपकी स्क्रीन पर जो पिथौरागढ़ और दारूचूला अब जो है कि सिर्फ यही दिखाई दे रहा हूं। तो भारत ये कहता है कि चूंकि ये जो काला पानी क्षेत्र है ये पहले से हमारे पिथौरागढ़ जिले का भाग है तो हम उसको नहीं अपने में मैप में नहीं दिखाएंगे तो किसके में दिखाएंगे। वहीं नेपाल ये कहता है कि नहीं यह हमारा जो है कि पश्चिमी बाउंड्री का एरिया है और यह जो है दारचूला जिले का भाग है। अब इसमें है क्या कि यह विवाद है क्या। इस क्षेत्र में एक नदी प्रवाहित होती है जिसका नाम है काली नदी या उसको महाकाली नदी के नाम से भी जानते हैं। इंडिया में उसको हम शारदा नदी के नाम से जानते हैं। उसकी एक शाखा है जिसका नाम है काला पानी रिवर। तो दरअसल यह जो आपकी महाकाली नदी है इसकी एक ब्रांच एक शाखा, जैसे आपको पता है नदी जब प्रवाहित होती है कई शाखाओं में विभाजित हो जाती है, तो इसी की एक शाखा है ट्रिब्यूटरी है वह है काला पानी। तो इसी क्षेत्र से क्या होती है प्रवाहित होती है। जिस क्षेत्र से यह काला पानी नदी प्रवाहित होती है इसी के कारण इसको काला पानी क्षेत्र के नाम से बोला जाता है। हमारा मानना यह है कि हमारे पिथौरागढ़ जिले का भाग है, वहीं नेपाल कहता यह है कि उसके दारचूले का यह भाग है और इसी को लेकर क्या हो गया विवाद बढ़ गया। और जैसा कि मैंने बताया इसकी जो लोकेशन है वह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यह कहाँ पे है आपको मैंने दिखाया, नेपाल, इंडिया और जो आपका चीन का जो ट्राई जंक्शन है, ट्राई जंक्शन का मतलब जहाँ की तीनों की बाउंड्री मिलती है वहाँ पर स्थित है। इसलिए हर देश इस पर अपना क्या करता है अधिकार जताना चाहता है। जब 1962 का जब वॉर हुआ था तो अब देखिए मैं भारत का पक्ष रख रहा हूँ कि आखिर यह पूरा विवाद जो है कि ओरिजिनेट कहाँ से होता है। हालांकि इसका जो आपको जो है कि एक इतिहास दिखाई देगा वह दिखाई देगा 1816 से, लेकिन थोड़ा सा भारत का पक्ष समझिए। जब 1962 का जो वॉर हुआ था चीन के साथ तो भारत ने अपना यहां पर बेस बनाया था और चीन की आर्मी से जो है कि मुकाबला किया था। चूंकि यह जो क्षेत्र है काफी ऊंचाई पर है और यहां पर हमारी आर्मी पहुंच चुकी थी तो चीन की तरफ से यहां पर बहुत कम अटैक किए गए,
तुलनात्मक अन्य क्षेत्रों में। तो कुल मिलाकर जब हमने 1962 में इसको युद्ध के समय यह प्रयोग किया तो हम इसी वजह से कर पाए होंगे क्योंकि हमारा यह क्या है, क्षेत्र है। और जब हमने ऐसा किया तो उस समय नेपाल ने कोई विरोध नहीं किया था। हालांकि उसके पीछे एक कारण और भी है कि नेपाल के साथ उस समय के जो हमारे संबंध थे आज की तरह तनावपूर्ण नहीं थे। कुल मिलाकर इससे क्या हुआ, हमने क्या किया, वहां पर अपनी जो है कि बेस बना लिया था। जब युद्ध समाप्त हुआ तो भारत ने वहां पर अपना स्थायी पोस्ट बना दिया, जिससे क्या हो सके भविष्य में अगर किसी प्रकार से चीन की तरफ से कोई जो है कि अतिक्रमण होता है या हमारे बाउंड्री में घुसने का प्रयास करते हैं तो हम उनको रोक सकें। और इसलिए इसी के वजह से वहां पर इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के अधिकार क्षेत्र में यह है। अब उस समय तक जो है कि नेपाल ने इस पर कोई विरोध प्रदर्शित नहीं किया। नेपाल का कहना यह है कि हमने इसलिए उस समय विरोध प्रदर्शित नहीं किया क्योंकि हमको लगता था कि भारत हमारी संप्रभुता का ख्याल रखेगा। लेकिन अभी जो मैप जारी किया गया अनुच्छेद 370 के में परिवर्तन करने के बाद और जो वर्तमान घटनाक्रम हुआ है जिसको मैं अभी जोड़ने जा रहा हूं, उसके वजह से कहा है कि नेपाल ने कहा है कि यह हमारे संप्रभुता का हनन है। खैर, नेपाल सरकार जो है कि नेपाल सरकार का कहना यह है कि भारत ने ऐसा करके अर्थात यह जो काला पानी क्षेत्र है इसको अपने मैप में दिखाकर सुगौली की संधि जो 1816 में हुई थी उसका उल्लंघन किया है। अब देखिए समय है 1816 का, तो उस समय क्या है, तत्कालीन ईस्ट इंडिया कंपनी, ध्यान दीजिएगा 1857 का जो विद्रोह होता है उसके बाद से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में हम उसको देखते हैं। लेकिन तत्कालीन जो कंपनी 1816 में ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके बीच जो है कि एक संधि हुई थी और नेपाल का कहना यह है कि इस संधि के अनुसार यह जो काला पानी का क्षेत्र है वह उसका हिस्सा है। लेकिन भारत का कहना यह है कि इस संधि का आर्टिकल जो 5 है उसमें यह कहा गया है कि नेपाल काली नदी, जिसको अब हम महाकाली नदी के नाम से भी जानते हैं, उसके पश्चिम में पड़ने वाले इलाके पर अपना दावा प्रस्तुत नहीं करेगा। भारत यह कह रहा है कि जो अभी लीपू लेक या जो काला पानी वाला जो क्षेत्र जिस पर नेपाल अपना दावा करता है वह तो इस नदी के क्या है, पश्चिम में है। तो हम संधि का उल्लंघन नहीं कर रहे बल्कि उस संधि के प्रावधानों के अनुसार हमने यहां किया है। अब यहां पर विवाद इसलिए भी जटिल हो जाता है क्योंकि विवाद की एक प्रकृति है, वह प्राकृतिक है। दरअसल यह जैसा कि मैंने बताया यहां पर क्या है, महाकाली नदी की एक शाखा है काला पानी नदी, वह क्या होती है, बराबर अपना रास्ता समय समय पर बदलती रहती है। जब वो बदलती रहती है तो आज नदी कहीं पर है, कल कहीं और पे होगी, तो उसके पूर्व और पश्चिम में कौन सा अभी वाला या कुछ समय बाद वाला जहां पे उसकी शाखा प्रवाहित होगी, कहां से उसके पूर्व और पश्चिम डिसाइड किया जाए, यह जटिलता बन जाती। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि चूंकि यह नदी पर्वतीय क्षेत्रों में कई शाखाओं में होकर विभाजित होकर बह रही है तो आखिर किस शाखा के आधार पर सीमांकन किया जाए। खैर, ये सब चीजें होता रहा। 1860 के दशक में पहली बार इस क्षेत्र के इलाके का सर्वे हुआ था और वर्तमान जो क्षेत्र है जो हम काला पानी क्षेत्र कह रहे हैं 1929 में ब्रिटिश सरकार का इसको हिस्सा घोषित किया गया था और नेपाल ने भी इसकी पुष्टि की थी। अभी उसके बाद क्या हुआ कि जब 2017 में डोकलाम विवाद उभरा, तो डोकलाम विवाद भी मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखिए, ये रहा डोकलाम, आपका ये जो क्षेत्र है नाथुला सिक्किम के पास है। तो यहां पर जो कि ये लोकेशन चीन, भारत और जो है कि भूटान के मध्य में, तो जब यहां पर तनाव चल रहा था तो चीन ने क्या किया, भारत को कमजोर करने के लिए उसने काला पानी के इशू को उठा दिया और इस तरह से नेपाल को आगे कर यह कहा कि भारत क्या करता है कि कहीं ना कहीं हर क्षेत्र का अतिक्रमण कर, यह कहा गया चीन के द्वारा। तो देखिए है क्या, ये जो काला पानी वाला जो क्षेत्र है एक प्रकार का राजनीतिक मुद्दा बन चुका है और राजनीतिक मुद्दा इस रूप में बन चुका है कि जो नेपाल में जो एंटी इंडियन
इंडियन जो पॉलिटिकल पार्टी हैं वह क्या करती हैं, बार बार इसको कैश करती हैं, बार बार वहां पर एंटी इंडियन जो है कि भावनाएं उभारी जाती हैं और इसके वजह से क्या होता है, तनाव बढ़ जाता है। अभी जैसा कि मैंने बताया, भारत सरकार द्वारा कैलाश मानसरोवर सड़क मार्ग का जो निर्माण किया गया है, इस पर नेपाल ने जो है कि अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि किसी भी गतिविधि को वहां पर ना किया जाए। यह नेपाल ने इसलिए कहा है क्योंकि इसके पीछे जो मेन साजिश है वह चीन की है। क्यों है, मैं आगे बताऊंगा। देखिए, नेपाल ने इसे कहा है कि भारत सरकार ने ऐसा करके इस सड़क का निर्माण करके क्या किया है, उसकी संप्रभुता को कम करने का प्रयास किया है। जैसा कि आपको पता है कि अभी यह जो सड़क का हमने निर्माण किया है, यह क्या करता है, आपका धारूचुला को लिपुलेख दर्रे से जोड़ता है। तो इनका कहना यह है कि यह जो क्षेत्र है लिपुलेख के दर्रे के पास वाला, वह विवादित है, वह हमारा क्षेत्र है और हम उसको नहीं छोड़ सकते, ये नेपाल का कहना है। तो भारत वहां पर सड़क का निर्माण कैसे कर सकता है। साथ ही साथ भारत सरकार उसने नेपाल ने कहा कि हम यह जो भारत सरकार कर रहा है, नेपाल का ऐसा कहना है कि भारत सरकार ये जो कर रहा है, इसकी आशंका हमें तभी हो गई थी जब उन्होंने नए मैप में काला पानी क्षेत्र को अपनी एरिया में दिखाया था, जबकि वह हमारा है। कुल मिलाकर उनका कहना यह है कि भारत की मंशा जो नया मैप प्रस्तुत किया गया था तभी से खराब दिखाई देती है और अब उन्होंने क्या किया, इसमें जो सड़क का निर्माण किया है उससे हमारी अर्थात नेपाल की संप्रभुता का क्या हुआ है, हनन हुआ। नेपाल सरकार ने कहा है कि मैत्रीपूर्ण जो संबंधों की भावना को ध्यान में रखते हुए ऐतिहासिक संधि, दस्तावेज, तथ्यों और नक्शों के आधार पर कोई समाधान किया जाना चाहिए और इस प्रकार का कोई भी निर्माण कार्य नहीं किया जाना चाहिए। भारत सरकार ने यह कहा है कि ये जो हमने मैप जारी किया, यह जो हमने निर्माण कार्य किया है, यह बिल्कुल भी गलत नहीं है। हमने अपने जो दस्तावेज थे, जो हमारे अभी तक की डीलिंग हुई थी या जो हमारे समझौते हुए थे या जो हमारा भारत का अभिन्न अंग है, उसी को हमने दिखाया है। हमने किसी भी क्षेत्र का अतिक्रमण नहीं किया है। और ऐसा नहीं कि भारत ऐसा पहली बार बोल रहा है, उस समय भी जब मैप को लेकर विवाद हुआ था तो भारत ने स्पष्ट किया था कि हमने किसी भी क्षेत्र का अतिक्रमण नहीं किया है, किसी के क्षेत्र को हमने अपने अंदर नहीं दिखाया। लेकिन उसके बाद से क्या हुआ था, विवाद थोड़ा सा थम गया था। अभी जो चुनौती उत्पन्न इस वजह से हो गई है कि अब क्या किया है, चीन ने बहुत ज्यादा हस्तक्षेप करना नेपाल में प्रारंभ कर दिया है और नेपाल को आगे करके वह चीन जो है कि भारत को साधने का प्रयास कर रहा है। कुल मिलाकर बात यह है कि भारत भी यह मानता है कि नेपाल यदि चाहे तो हम कूटनीतिक संवाद के माध्यम से अपने सीमा मुद्दों को हल करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अब देखिए, नेपाल ने भी कहा कि हमें क्या करना चाहिए कि जो हमारे जो दस्तावेज हैं, जो हमारी पुरानी संधियां हैं, उनका पालन करना चाहिए। भारत भी कह रहा है कि हम भी तो इसके लिए क्या है, तैयार हैं। और विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा है कि नेपाल के साथ जो है कि हमारा एक बाउंड्री जो है कि परिसीमन का, बाउंड्री के एरिया को डिमार्क करने का एक प्रोजेक्ट पहले से जारी है। तो यह विवाद ही नहीं उभरना चाहिए, क्योंकि जब बॉर्डर को लेकर हम आपस में पहले से प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, सीमा विवाद को हल करने के लिए हमने कमेटियों का गठन कर रखा है, हमारे यहाँ का शीर्ष नेतृत्व तथा सचिव स्तर का नेतृत्व इस पर बार बार बातचीत कर रहा, तो यह इस प्रकार की चीजें तो आनी ही नहीं चाहिए थी। लेकिन नेपाल ने देखिए इसके पीछे जो यह कारण बताया जा रहा है कि वह ऐसा सिर्फ बोलता नहीं है, बल्कि इस समय जो वहां नेपाल की जो राजनीतिक संरचना है उस पर पूरी पकड़ है नेपाल की। दरअसल इस समय जो वहां पर सत्ता है वह है नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी का, और जो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी है वह पूरी तरह से डील होती है चाइना से। कैसे चाइना से डील होती है, और मैं आपको बताऊंगा विश्व का एक अनोखा उदाहरण अगले वीडियो में बताऊंगा मैं आपको कि जो है कि चीन ने प्रस्तुत किया है। चीन ने डायरेक्ट जो है कि अब वहां नेपाल की सरकार को चलाने
के जैसे कुछ कदम उठाए हैं। मैं बताऊंगा कैसे वहां पे सरकार गिरने वाली थी, लेकिन चीन ने इंटरफियर करके उस सरकार को गिरने से बचा ले। सोचिए क्या हो रहा है कि नेपाल, अब जो वहां की सरकार है वह डील हो रही है चीन से, तो कहीं ना कहीं वो क्या कर रहे हैं, अब जो कुछ भी घटनाक्रम हो रहा है इसमें भारत को थोड़ा और सतर्क होना पड़ेगा। इसलिए सतर्क होना पड़ेगा क्योंकि अभी सिर्फ नेपाल जो है कि हमारे लिए चिंता नहीं है, नेपाल के पीछे एक शक्ति खड़ा हुआ, और वह शक्ति जिसको हमको लग रहा था कि कोरोना वायरस की वजह से वह कमजोर पड़ेगा, लेकिन उसने प्रसार की नीति अपनी क्या की दी, बढ़ा दी है। और यह प्रसार की नीति मैं अगले वीडियो में यह भी बताऊंगा सिर्फ भारत के संदर्भ में नहीं है, बल्कि उन्होंने माउंट एवरेस्ट के संदर्भ में भी कहा है कि माउंट एवरेस्ट का जो एरिया है वो चीन का है, जबकि माउंट एवरेस्ट को हम सब पढ़ते आए हैं नेपाल का हिस्सा। तो कहीं ना कहीं यह जो चीन है वह क्या कर रहा है, ठीक उसी तरह से कमजोर करना चाह रहा है जैसे उसने श्रीलंका को किया। कुल मिलाकर देखिए हुआ क्या है, नेपाल की सरकार ने तो भी कह दिया एक तरफ कि ठीक है हम बातचीत से संवाद से करेंगे, लेकिन अभी देखिए उन्होंने क्या हुआ है, द हिंदू को नेपाल के फॉरेन मिनिस्टर प्रदीप जो है ग्यावली ने एक इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने कहा है कि नेपाल अब किसी भी ऐसे निर्माण को स्वीकार नहीं करेगा और अपने पश्चिमी हिस्से में अधिक सैनिकों को तैनात करेगा जिससे किसी भी अतिक्रमण को रोका जा सके। अब सोचिए कि यह क्या था कि जब आप बैठ के मिलजुल कर आप विवाद का समाधान करना चाहते थे, तो सैनिकों की तैनाती किस वजह से, कहीं ना कहीं इसमें दो चीजें हैं। उसमें क्या है कि या तो आपके भारत के साथ आपको लगता है कि अब क्या करना चाहिए, इनको रोकने का एक ही माध्यम है कि जिस तरह से इंडिया और चीन की आर्मी बार बार सामने आ जाती है, उसी प्रकार अब इंडिया और नेपाल की आर्मी है। दूसरा, यदि अगर आप बातचीत करना चाहते हैं तो भारत ने इसको डिनाई नहीं किया है कि आप हमसे क्या करिए, बातचीत नहीं मत करिए, या हम रिजिड हो गए कि नहीं ये सभी क्षेत्र हमारा है। भारत कह रहा है आइए बैठिए मिलजुल कर बातचीत करते हैं और हम बताते हैं हमारे तर्क क्या है, आप अपने दस्तावेजों को दिखाइए, हम आगे बढ़ते हैं। नेपाल की सरकार ने अभी कहा है कि इस समय लगभग पूरे जो है कि इंडिया नेपाल के बॉर्डर पर लगभग 120 पोस्ट उसने बना रखे हैं, लेकिन आने वाले समय पर इन पोस्टों की संख्या बढ़ाएगा, जिससे वह सभी क्षेत्र जहां पर इंडिया और नेपाल की सीमा मिलती है या जिसको लेकर विवाद है या जिसको लेकर बहुत क्लियर नहीं है कि हमारा एरिया या आपका एरिया है, उन सभी क्षेत्रों पर क्या करेगा, नेपाल अपनी सेना के माध्यम से उसको सुरक्षित करने का प्रयास करेगा। स्वाभाविक है जब सेना का जो है कि दायित्व तो बढ़ेगा तो अपने आप भारत और जो है कि नेपाल के जो संबंध है वो काफी तनावपूर्ण होंगे, और ये जो तनावपूर्ण संबंध होंगे इसमें सिर्फ जो है कि नुकसान नेपाल और इंडिया का नहीं होगा बल्कि दोनों देश की जनता का होगा, क्योंकि अभी अब यहाँ का जो बॉर्डर है काफी तुलनात्मक अगर हम चाइना और पाकिस्तान से कंपेयर करें तो काफी अच्छे हैं, लेकिन जिस तरह से अब चीन उसमें हस्तक्षेप कर रहा है और जैसे जैसे वो आगे बढ़ा रहा है नेपाल को, ये काफी चुनौतीपूर्ण है। कुल मिलाकर अभी जो यह पूरा घटनाक्रम दिखाई दे रहा है वह काफी खतरनाक है। अब प्रश्न आएगा चीन आखिर कर क्यों ऐसा रहा, तो पहला तो कारण यह है कि चीन भारत को चारों तरफ से घेरने की नीति पर आगे बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि उसको पता है कि भारत के संबंध इस समय अमेरिका के साथ ज्यादा अच्छे हैं। अमेरिका जो है कि इस समय चीन के अगेंस्ट में है, तो कहीं अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान जैसे देश मिल करके कहीं किसी भी प्रकार से चीन को रोकने का प्रयास ना करें या कोई अड़ंगा ना लगाएं। इससे पहले उसने क्या किया है, भारत को कई तरीके से घेर भी लिया है और आगे अपनी पकड़ को और बढ़ाना चाहता है, जिससे क्या हो, कोई भी चीज हो सके तो भारत को क्या कर सके, रेगुलेट कर सके। और इसके पीछे का कारण यह है कि उसने क्या किया है, न सिर्फ भारत को घेर कर भारत को कमजोर करने की नीति है, बल्कि वह जो नेपाल है उसको हर तरीके से अपने कब्जे में रखना चाहता है। कब्जे में इसलिए क्योंकि वहां पर चीन ने अरबों डॉलर का निवेश किया है, तो वह किसी भी तरह से अपना निवेश कमजोर नहीं होने देना चाहता। दूसरा, तिब्बत में चीन की अब गतिविधियां काफी बढ़ गई हैं, तो उन गतिविधियों पर कोई जो है कि बात ना आए या पूरा उसका नियंत्रण रहे, भारत आगे चलकर एंटी जो है कि चीन नीति ना अपना ले या जो है कि तिब्बत के लोगों का समर्थन ना करने लगे, तो उसने क्या किया, नेपाल को आगे करके उसी को अपने बाउंड्री में उलझाने का एक प्रयास किया है। और साथ ही साथ देखिए वहां पर न सिर्फ इस समय नेपाल जो है कि चीन से सर्वाधिक FDI प्राप्त करने वाला देश है, बल्कि
बल्कि वहाँ चीन के द्वारा बहुत बड़ी मात्रा में उसको सहायता भी दी जाती है। जैसे कि आपकी स्क्रीन पर लिखा दिखाई दे रहा है, 60 बिलियन का सहयोग उसने दिया है। और साथ ही साथ शी जिनपिंग के आए दिन वहाँ पे नेपाल में दौरे होते रहते हैं। और ठीक इसी तरह से नेपाल का जो वहाँ नेपाल के जो प्रधानमंत्री हैं उनके दौरे आपको चीन में देखने को मिलेंगे। कारण यह है कि यहाँ पर भी नेपाल में भी जो इस समय शासन है वह कम्युनिस्ट पार्टी का है और कम्युनिस्ट पार्टी अपने आप को पूरी तरह से फेवर करती है चीन का। इस तरह से एक चीज हमें समझ में आ रहा है कि नेपाल जो है कि वह क्या हो रहा है, भारत से दूर जा रहा है और चीन के क्या आ रहा है, करीब आ रहा है। अब उसको चीन किस तरह से इसको डील कर रहा है, चीन इसको इस तरह से डील कर रहा है कि अगर भारत को उसकी सीमाओं तक रोकना है या जो चीन अतिक्रमण करना चाहता है भारत के क्षेत्रों का, उसको रोकने का एक अच्छा विकल्प यह है कि क्या करो, भारत को नेपाल के साथ भी उलझा दो। यही कारण है कि अब जो है कि नेपाल जो कि पहले भारत के हर नीति का समर्थन करता था, उसने कहा है कि अब हम क्या करेंगे, अपनी आर्मी को डिप्लॉय करें। तो अगर ऐसा होता है तो काफी ये चुनौतीपूर्ण है। तो इसी देखिए अब हुआ क्या, ये जो काला पानी वाला क्षेत्र है, इसी काला पानी क्षेत्र में आपका जो है कि लीपू लेक का यह जो दर्रे वाला क्षेत्र है जिस पर सड़क का यह निर्माण किया है, इसी सड़क के विवाद को आगे बढ़ाने के लिए नेपाल ने क्या किया, ऐसी प्रतिक्रिया दी है। आने वाले समय में मैं अगर कोई और अपडेट होगा तो मैं जरूर आपको इन्फॉर्म करूंगा। इस वीडियो में इतना ही, आगे वाले वीडियो में बताऊंगा कि कैसे चीन ने नेपाल में अपना हस्तक्षेप बढ़ा दिया है और उसका किस तरह से खामियाजा नेपाल को आने वाले समय में श्रीलंका की तरह भुगतना पड़ सकता है।